Let us see one more question on the binary operations. इस क्वेश्चन में हमारे पास हमको एक टेबल बनाने के लिए है। मैंने आपको बताया है बाइनरी ऑपरेशन में नॉर्मली आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना या पता करना, ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन ये भी है जिसमें आपको ऑपरेशन टेबल बोलते हैं, ऑपरेशन टेबल आपको बनानी है। अब ये ऑपरेशन टेबल है क्या? जैसे अगर मैं किसी चीज की टेबल बना रहा हूं, मैं किसी एलसीएम की बनाऊं, एचसीएफ की बनाऊं, प्रोडक्ट की बनाऊं, एडिशन की बनाऊं, इनमें दो दो चीजें जो ऐड सब्ट्रैक्ट है, जो कुछ भी उसका होगा ऑपरेशन, उस पर करूंगा। अब यहां पर देखिए हमने अपना जो है एक लैम्डा, ऑपोजिट लैम्डा की फॉर्म में आपके पास एक सिस्टम दिया। ये हमारे इस ऑपरेशन का नाम है, जो ये आप देख सकते हैं, ये वाला, राइट? इसको आप देखते हैं ना, ये वाला, ये हमारे ऑपरेशन का नाम है। हमने इस ऑपरेशन के सिंबल को यहां डाल दिया है, ये हमने ऑपरेशन का सिंबल डाल दिया है। अब हमें करना क्या? अब आप देखिए, अब हमारे को उसने देखिए इसको डिफाइन कैसे किया है। उसने कहा सेट तो मेरा बता दिया, आप देख सकते हैं ऊपर, सेट मेरा है 1 2 3 4 5, ये 5, और करली ब्रैकेट्स होने का मतलब सिर्फ ये 5 नंबर। इसलिए हमने इन 5 नंबर को आप देख सकते हैं यहां पर लिख दिया, ये टॉप पे, और इसी तरह इन 5 नंबर्स को हमने यहां पर डाउन में लिख दिया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन में उसने क्या बोला? उसने कहा उसका, देखिए क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ये देखिए हमको क्या लिखा है, मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों में जो छोटा है वो आपने यहां लिखना है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वन को और इस वन को ऑपरेट करता हूं, इन दोनों में मिनिमम कितना है सर? इन दोनों का मिनिमम कितना है? 1। मैंने यहां 1 लिख दिया। अब आपको पता है अगर आप 2 से इस 1 को देखेंगे, इस 2 से इस 1 को देखेंगे तो भी मिनिमम 1 है, इस 3 से इस 1 को देखेंगे तो भी मिनिमम 1 है। इनफैक्ट इस पूरी हॉरिजॉन्टल रो में मैं 1 1 1 1 लगा सकता हूं, क्योंकि 1 से अगर किसी का मिनिमम करना है तो वो 1 ही आएगा। अब ऑपरेशन में 1 1 1 2 1 3 1 4 हमने कर दिया। यूजुअली हम 1 लेते हैं वर्टिकल वाले का और हॉरिजॉन्टल वाले का, बाद वाला ले लिया। अब दूसरी बात यह, अगर मैं इस कॉलम की अब आपके सामने बात करूं, इस पूरे कॉलम की, इसमें क्या है, 1 का ऑपरेशन होना है, 2 का 1 से होना है, 3 का 1 से होना है, 4 का 1 से और 5 का 1 से। लेकिन इन सब में भी आपको पता है मिनिमम 2 और 1 में भी 2 होगा, 1 होगा, तो आपने इसको 1 कर दिया, यहां पर आपने 1 कर दिया, यहां आपने 1 किया, यहां 1 हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये पॉइंट्स कहां से आया। हमने क्या किया, जो जो नंबर थे जिनको हमने क्रॉस में करा, 1 1 टेबल में डायगोनल वो पॉइंट निकलता, 1 1 का आंसर 1, 2 2 का 2 1 का आंसर 1, 1 2 का आंसर 1, 3 1 का आंसर 1, 1 3 का आंसर 1, 4 1 का आंसर 1 और 1 4 का आंसर 1। इसी तरह 5 1 का आंसर 1 और 1 5 का आंसर भी 1 है। अब हमारे पास, अब देखिए, अब मान लीजिए मैं इस टेबल की बात करता हूं, यहां पर इधर से ऊपर से आ रहा है 2, नीचे से आ रहा है 2। अब 2 और 2 का मिनिमम क्या होगा, ये देखिए। अब ये 2, अगर एक मैं इस 2 और इस 3 को चेक करना चाहूं, इस 2 3 का मिनिमम भी 2 होगा। इसका मतलब यहां पर भी मुझे आंसर 2 लिखना है, इसका मतलब यहां पर भी मुझे आंसर 2 लिखना है, यहां पर भी मुझे 2 लिखना है, क्योंकि 2 का 1 से करोगे तो 1 आ गया, वो तो पहले भर चुका है। अब 2 का 2 से हमने ट्राई किया, 2 का 3 से हमने ट्राई किया, 2 का 4 से और 2 का 5 से। इसी तरह अब देखिए, अगर मैं इस 3 का इस 2 से करूं, या इस 4 का इस 2 से करूं, या इस 5 का इस 2 से करूं, इन तीनों के अंदर आंसर 2 आएगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी, अब आप देखिए यहां पर 2 2 और 2 लिख दूंगा। अब आप खुद सोचें, जब मुझे ये वाला कॉलम भरना है, ये वाला, तो मुझे क्या करना है, 3 का मिनिमम 2 3 से, 3 का मिनिमम 4 से, 3 का मिनिमम 5 से। थ्री 3 का 3 4 का भी 3 रहेगा और 3 का भी 3 रहेगा। अब आप इस हॉरिजॉन्टल कॉलम को देखें तो इस 3 से हो रहा है 4 वर्सेस 3, 5 वर्सेस 3 में भी आपको पता है यहां पर दोनों 3 3 आएंगे। अब यहां देखिए, इस 4 को अगर मैं 4 से करूंगा तो आंसर यहां पर कितना है, 4 है।
तो यहां पर भी 4 आएगा और यहां पर भी 4 आएगा, और यहां पर आंसर आपको पता है 5 का मिनिमम 5 आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें ये समझे होंगे कि किस तरह हमने इसको टेबल फॉर्म में बना दिया है। इससे आप समझ सकते हैं किस तरह इसको टेबल फॉर्म में किया जाता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।